लेकिन प्यार जरूर कमाया है। उनसे यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के मेरी जिंदगी मत जियो। इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश, देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। दोस्तों, जब से बागी 4 का नाम आया है, फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई है। लोग कह रहे हैं कि इस बार टाइगर श्रॉफ की कहानी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और धमाकेदार होगी। पर असली धमाका तब हुआ जब नाना पाटेकर का गुस्से से भरा बयान सामने आया। नाना ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, आजकल सिनेमा मजाक बन गया है। अगर बागी 4 सिर्फ दिखावे और फालतू मारधाड़ पर बनी तो मैं खुद इसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। उनकी आवाज में वही गुस्सा था जो पर्दे पर सुनकर पूरा थिएटर खामोश हो जाता है। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे नाना ने जंग का ऐलान कर दिया हो, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि उसी वक्त संजय दत्त का भी रिएक्शन आया। संजू बाबा ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, फिल्म बनने दो, फैसला जनता करेगी, ना कोई नेता ना कोई एक्टर। यानी एक तरफ नाना का खौलता हुआ गुस्सा, तो दूसरी तरफ संजय दत्त का ठंडा लेकिन खतरनाक अंदाज। दोनों दिग्गजों के बयानों ने बागी 4 को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बना दिया है। दोस्तों, नाना पाटेकर का गुस्सा कोई मामूली बात नहीं होती। उनकी आंखों का तेज, उनकी आवाज की गड़गड़ाहट, सामने वाला कांप जाए। उन्होंने बागी 4 पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर ये फिल्म सिर्फ लड़ाई झगड़े की नकल है, अगर इसमें दिमाग और कहानी नहीं है, तो ये जनता को धोखा है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये बयान जैसे ही मीडिया पर आया, हर चैनल पर बस नाना ही नजर आने लगे। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, क्या सचमुच बागी 4 को बैन कर देना चाहिए? लेकिन तभी अचानक मोर्चे पर उतरे संजय दत्त। संजू बाबा का अंदाज अलग था, चेहरे पर वही दबंग स्माइल और आवाज में करारत आना। उन्होंने कहा, नाना, तू हमेशा गुस्से में क्यों रहता है? सिनेमा बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इसे जनता देखने आती है। अगर उन्हें मजा आता है तो बस वही असली फैसला है। तू कौन होता है रोकने वाला? ये सुनते ही माहौल और गर्मा गया। नाना ने गुस्से में हाथ मेज पर दे मारा और कहा, संजू, तेरे जैसे लोग ही इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। दोनों के बीच की ये नोकझोंक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी नहीं, बल्कि जैसे पर्दे पर कोई क्लाइमेक्स चल रहा हो। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और पूरा देश इस भिड़ंत को देख रहा था। दोस्तों, जैसे ही नाना पाटेकर और संजय दत्त आमने सामने भिड़े, मीडिया चैनल्स ने इस खबर को आग की तरह फैला दिया। हर न्यूज स्टूडियो में बस एक ही हेडलाइन गूंज रही थी, बागी 4 पर नाना बनाम संजू बाबा का महायुद्ध। रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, दोनों दिग्गजों की भिड़ंत अब इंडस्ट्री के लिए तूफान बन चुकी है। सोशल मीडिया पर तो माहौल और भी खतरनाक था। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ट्रेंडिंग चल रहा था, नाना वी संजू बागी फोर स्टॉर्म। कुछ लोग नाना पाटेकर के पक्ष में थे, लिख रहे थे, नाना सही कह रहे हैं, सिनेमा को सिर्फ मसाला नहीं कंटेंट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त के फैंस भिड़ पड़े और बोले, संजू बाबा का जवाब सुनकर मजा आ गया, यही असली रॉकस्टार हैं। यहां तक कि आम जनता भी टीवी डिबेट में फोन करके कह रही थी, हम दर्शक हैं, हमें तय करने दीजिए कि कौन सी फिल्म देखनी है। लेकिन इस जंग ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या नाना और संजय की इस भिड़ंत का असर बागी 4 की रिलीज पर पड़ेगा? क्या ये फिल्म बैन तक पहुंच सकती है? माहौल इतना गर्मा चुका था कि हर कोई अब अगले दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर से और भी बड़े बयानों का धमाका आने वाला था। दोस्तों, नाना पाटेकर और संजय दत्त की टक्कर सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रही। इस भिड़ंत ने तो पूरे बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में भूकंप ला दिया। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर सुपरस्टार अपनी अपनी राय देने लगा। एक तरफ कुछ लोग नाना पाटेकर का सपोर्ट कर रहे थे और बोले, सिनेमा का असली चेहरा वही है जो नाना दिखाते हैं, बागी जैसी फिल्में सिर्फ हिंसा और ग्लैमर बेच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे संजय दत्त के पीछे खड़े हो गए और बोले, बागी पोर एक्शन सिनेमा का नया दौर है, इसे रोकना तो दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब एक मशहूर डायरेक्टर ने कह दिया, अगर बागी 4 बैन होती है तो ये सिनेमा की आजादी पर सबसे बड़ा हमला होगा। इधर सोशल मीडिया पर बागी 4 बैन और संजू विस नाना लगातार ट्रेंड कर रहा था। लोग खुलकर बहस करने लगे, क्या इंडस्ट्री अब 2 हिस्सों में बंट जाएगी? लेकिन इसी बीच एक खबर ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। खबर यह थी कि कुछ राजनेता भी इस बहस में कूद चुके हैं। किसी ने फिल्म को सपोर्ट किया तो किसी ने बैन लगाने की मांग कर डाली। अब मामला सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि राजनीति और जनता की अदालत तक पहुंच चुका था।
और इसी ने इस जंग को और भी विस्फोटक बना दिया। दोस्तों, नाना पाटेकर और संजय दत्त की इस भिड़ंत ने जब मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीति में आग लगा दी तो मामला आखिरकार जनता और अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट में बागी 4 को लेकर केस दर्ज हुआ। याचिका में साफ लिखा था, यह फिल्म समाज पर गलत असर डालेगी, इसे बैन करना जरूरी है। दूसरी तरफ संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ की टीम ने कहा, यह फिल्म महज एक कहानी है, किसी को गुमराह नहीं करती। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुने और कहा, आखिरकार फैसला जनता के हाथों में है, क्योंकि फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिलों में चलती हैं। अब सारा खेल जनता पर आ गया। सिनेमा हॉल्स के बाहर भीड़ ने साफ कर दिया, हमें बागी 4 चाहिए, चाहे जो हो। लोगों की चीख, तालियां और नारेबाजी ने बता दिया कि फिल्म को रोकना अब आसान नहीं है। इधर नाना पाटेकर ने गुस्से में कहा, अगर ये फिल्म चली तो सिनेमा की आत्मा मर जाएगी। और उधर संजय दत्त ने ठोक कर बोला, बागी 4 सिर्फ फिल्म नहीं, ये हमारे जुनून की पहचान है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जनता का जोश और अदालत की टोन ने माहौल और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। पूरा देश अब इसी सवाल में उलझ गया है, क्या बागी 4 चलेगी या बैन हो जाएगी? और ये कहानी यहीं नहीं रुकती, ये जंग और भी लंबी चलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धमाकेदार खुलासों के लिए सब्सक्राइब करें। SRK वर्स।